हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता विनाश। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड। आई होप गाइस आप सब होगे बहुत अच्छे और रख रहे हैं अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस आज हम दोबारा से आ गए बहुत ही जबरदस्त गाने के ऊपर रिएक्शन लेके। बेसिकली मम्मी ये एक रिक्वेस्ट रिएक्शन है जो कि इंस्टाग्राम पे लोगों ने हमारे को करा था और मैंने आपको पहले ही कहा था कि सिद्धू मूसेवाले के ऊपर कोई भी गाना हो और कोई इसको ट्रिब्यूट करना चाहे, चाहे वो छोटा सिंगर हो चाहे बड़ा हो, हमारा जरूर से जरूर उसके ऊपर रिएक्शन रहेगा। अभी हम जिस गाने के ऊपर रिएक्शन करने जा रहे हैं मम्मी, बेसिकली सिद्धू मूसेवाले ने गाना गाया था जिसका नाम था स्केप बॉट। उस गाने के ऊपर लोगों ने बहुत इंजॉय करा था। उसके अंदर मतलब उन्होंने लोगों की सच्चाई बताने की कोशिश करी थी। तो ये उनके फैंस है जो उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं। बहुत अच्छा गाना गाया, इसी गाने का नाम यूज करा गया है और इसके अंदर अपने वर्ड डाले हैं और सिद्धू मूसेवाले को रिप्रेजेंट करा है कि क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पहले गाना सुनना चाहता हूँ, इनकी फीलिंग देखना चाहता हूँ कि बोलना क्या चाह रहे हैं, एक्सप्रेस क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूंगी कि हर सिंगर अपनी अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है, तो मैं बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। अगर श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो अब हम इनके जो अंदर से निकले हुए वर्ड है और जो उनके लिए वो क्या सोचते हैं और वो हम देखना चाहेंगे कि मूसेवाले के लिए इनके अंदर से कौन से वर्ड निकल रहे हैं और वो क्या उनके लिए किस बात में उनको तोल मोल कर रहे हैं। तो मैं तब इसको पहले हम देखेंगे, देख के फिर रिएक्शन करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसका क्या रिएक्शन है। तो यार बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप यहाँ तक अगर आपने नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, सबसे पहले हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोनों को ही लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे आपके बताए गानों पे रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करने, क्योंकि वहीं से देखे हम आपके गानों पे रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਐ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਐ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ। ਹੱਥ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਵੈਰ ਨੇ ਮਰਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਫੈਰ ਨੇ ਮਰਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਹੋਣੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਤਣ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ। ਗਿਆ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ। ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬੋਲੇ ਬੋਲਦਾ ਏ ਮਾਨ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜੱਟ ਪੂਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਹਾਨ। ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਬਣਿਆ ਏ ਨਾਮ ਕੇਸ ਦਾ, ਗੇਮ ਫੇਮ ਹੋਇਆ ਅੰਜਾਮ ਕੇਸ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਏ ਤਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ। ਭੁੱਕਦਾ ਜਨਾਜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਫਲਾਨਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਮੀ ਉਹਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਫੱਟੇ, ਮੌਤ ਸੀ ਸਹੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇ। ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬੋਲ ਬੜੀ ਤੱਤੀ ਕਰਕੇ, ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੜਤੀ ਜੀ ਦੱਤੀ ਕਰਕੇ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਲਲਕਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ। ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਪਾਉ ਹਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ। ਉਹ ਸਮਝਾਂ ਚ ਆਊ ਹੁਣ ਬੁਣਿਆ ਕੀ ਤਾਣਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਣੇਦਾਰਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਧੂਰੀ। ਕਰੂ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਇਹ ਗੱਬਾ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਦੁੱਖ ਜੱਜ ਤਾਉਂਦੇ ਹਲੇ ਸੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਆ ਮਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ। ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ। ਸੋਚ ਲਈ ਖਲਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਬਕਾਊ, ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਕਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਪਾਊ। ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਗਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਰਾ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਏ ਚਿਹਰਾ। ਕਿਹੜੇ ਜੇਲੀ ਡੱਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ। ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਮਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ। ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੂਆ ਗੱਦਾਰ, ਹਰੇਕ ਤੀਆ ਗੱਦਾਰ। ਹੁਣ ਗੱਦਾਰ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਬਣਨ ਖਾਤਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। सच्चाई है भाई, सच्चाई है, फैक्ट है। बहुत बढ़िया यार।
सो यार गाइस बहुत बढ़िया गाना। मम्मी आपको समझ आया बेसिकली क्या है? सिद्धू मूसेवाले ने एक गाना गाया था, उस गाने के ही लिरिक्स को लेके, उसी गाने की लाइन को लेके, उसी तरीके से रिदम और अपने वर्ड्स डाले सिद्धू मूसेवाले की सच्चाई को बताया कि भाई अब बताओ सिद्धू मूसेवाले को मारा तो गद्दार कौन है। मतलब उन लोगों का नाम भी बीच में लिया कि कौन मर गया, कौन जीत गया, तुमने गोली मारी तो क्या तुम फतेह कर ली, तुमने एक बंदे को तुमने ऐसे से छीन लिया जो कि दुनिया का मतलब कहते हो किंग था, और उस बेटे को अपनी माँ से दूर कर दिया और उस माँ को अपने बेटे से दूर कर दिया। तो बेसिकली ये सच्चाई बोली और धीरे धीरे लोग सच बोल रहे हैं। पहले क्या होता है, लोग बोलने से ना डरते थे। सिद्धू मूसेवाले की ना यही बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि सिद्धू मूसेवाला ना कभी डरता नहीं था, हड़पता नहीं था कि यार उसको था कि यार अगर मुझे वो बात गलत लग रही है ना तो वो गलत है और वो मेरा ओपिनियन है, और वो अपने मन में नहीं रखता था बात, इसलिए आधे लोगों को बुरा लगता था। और आज वही लोग उसके स्टेटस डालते हैं कि भाई कम बैक, भाई आई मिस यू। ऐसा नहीं होता भाई, आप बंदे को तब पहचानो जब बंदे की वैल्यू है, जब वो सांसें लेता है। जब वो सांसें छोड़ देता है ना तो उसके बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस है। जितनी बार सिद्धू मूसेवाले के बारे में बोलना चाहूँ ना मैं बोल सकता हूँ, और मेरे पास हर बार नए शब्द होते हैं सिद्धू मूसेवाले के लिए, क्योंकि ये बंदा बहुत डिफरेंट था यार। ऐसा बंदा ना 1000 सालों में एक बार दुनिया में आता है, और देखो 1000 साल कोई नहीं जी पाता, किसी ने नहीं देखा आगे की लाइफ। बट मैं ये बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे जीते जी मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो शख्स अपने आप में एक ऐसा लेजेंड और ऐसा भगवान है जिसके जीते जी और जीने के बाद लोग उसकी पूजा भी करते हैं और लोग उसको मानते भी हैं। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कई बारी कि मैं इस टाइम में जी रहा हूँ जिस टाइम पे मैं सिद्धू मूसेवाले को जानता हूँ और सिद्धू मूसेवाला एग्जिस्ट करता था। तो मैं तो यही कहूँगा बहुत अच्छा ट्रिब्यूट, और सिद्धू भाई को भी बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि देर से फिर जरूर होगी, बट अच्छे बंदे के साथ कभी गलत नहीं हो सकता। और गाना बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करा इन्होंने, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया यार, बढ़िया साहब। मैं तो सबसे बात ये कहूँगी, कितने भी ट्रिब्यूट दे दो, कितनी भी बातें कर लो, जो कुछ भी तुमने आसमान के तारे तोड़ के जमीन पे लेके आ जाओ, बेशक कुछ भी कर लो, पर एक माँ का बेटा तो दोबारा नहीं आ सकता। मैं तो यही बात कहती हूँ कि एक माँ का बेटा दोबारा वापस नहीं आ सकता, चाहे हम कुछ भी कर लें। जो उसकी हर बात को हमें मालूम है और हम लोगों को भी बताते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान था, वो कभी मौत से डरता नहीं था। कहते हैं मौत को तो अपनी सहेली बना रखा था उसने, और अपने पापा को भी अपना दोस्त माना हुआ था उसने। पर वो वाली बात है कि जो मौत वाली सहेली है उसको गले लगा के वो उनके साथ चला गया, अपने माँ बाप को जमीन पे ही छोड़ गया और तड़पता हुआ छोड़ गया। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये इस बंदे के ना मतलब ये बंदा ही अलग नहीं, इसकी पूरी फैमिली अलग थी। इतने बड़े जिगरे वाली माँ और इतना खतरनाक बाप जो कि अपने बेटे की मौत के ऊपर थापी मार रहा है, ये बंदे ही अलग है भाई। ये बहुत ही ना अलग लोग हैं जो कि इस दुनिया में आके बस रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरे को भी ये लगता है कि अगर जब मूसेवाले का फादर ये है ना, तो इसी तरह से उनकी मम्मी भी वाकई में बहुत शेर दिल, बहुत ताकत वाली और बहुत हौसले वाली औरत है। भगवान इनका हौसला और भी बुलंद करे, क्योंकि मैं ये इतना हौसला और इतना शेर दिल जवान कोई भी नहीं हो सकता कि अपने बेटे को विदा करते वक्त और ऐसी थापी मारे। मैं तो बहुत हैरान होती हूँ कि कहते ना कि उसकी भी बात याद रखेंगे, अगर मूसेवाले की बात याद रखेगा ना कोई, तो उसके फादर की बात भी याद रखेगा, उसकी माँ को भी याद करेंगे, उसकी माँ को भी याद करेंगे, क्योंकि इतना शेर और इतना सच्चा इंसान एक वो शेरनी नहीं पैदा करा होगा, और वो शेर पिता ही होगा जो थापी मार के अपने बेटे को विदा कराएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और पर बहुत अच्छा भी लगा। और मैं ये कहती हूँ कि काश ये लोग पहले ही इसको समझ जाते कि ये वाकई में भगवान है, ये वाकई में सच बातें करता है, तो उसके मरने के बाद सब लोगों ने ये वाली बात होती है कि हम कुछ भी कह लिया, अब ये सब महज बातें ही रह जाती हैं, सब बातें ही रह गई हैं। पर फिर भी आई होप मैं ये कहूँगी कि मूसेवाले को भुलाया नहीं जा सकता, ये भूलने वाला शख्सियत है ही नहीं, क्योंकि हम चाहेंगे भी ना कि हम इसको बुलाएं, तो फिर भी कोई ना कोई बंदा खड़ा हो ही जाएगा जो मूसेवाले को याद करेगा और उसको हमारे को बताएगा कि नहीं, इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। और हम चाहेंगे जब तक हमारी सांसें चले हम सिद्धू मूसेवाले को कभी भी ना भूलें, और ना हम अपने छोटे बच्चों को ना भूलने भी नहीं देंगे कि आज हम जवान हैं, कल को हमारे बच्चे जवान होंगे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाएगी बात। और ये सिद्धू मूसेवाले को कभी हम जिंदगी में अपनी तरफ से तो हम कभी भुलाने की कोशिश करेंगे नहीं, और अब भगवान आगे रखा है इसका। तो यार सिद्धू मूसेवाले के लिए इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि सिद्धू मूसेवाला दुनिया का पहला ऐसा सिंगर है जिसके लिए मतलब वो लोग जो अपकमिंग सिंगर है ना वो भी ट्रिब्यूट कर
रहे हैं और बहुत बड़े बड़े सिंगर और बहुत छोटे छोटे सिंगर सब ट्रिब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले को हर एक बंदा बहुत पसंद करता था और इस बंदे को हर एक बंदा जानता है, इसको किसी की भी पहचान की जरूरत नहीं था। तो वही वाली बात है कि तुमने उसका शरीर ही मारा, उसकी आत्मा तो तुम अमर कर गए हो भाई, और वो अमर बंदों में ही हमेशा गिना जाएगा। तो सिद्धू मूसेवाले को यही कहना चाहूंगा, रेस्ट इन पावर, और भगवान हमेशा खुश रखे जब भी आप जहां भी रहो, और आपकी फैमिली को भी हमेशा सुकून मिले। आई होप गाइज आपको ये गाना और हमारा रिएक्शन 1% भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को बिना किसी रोक टोक के कर दीजिएगा सब्सक्राइब, दोनों को ही लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो मैं आपके बताए गानों पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।